सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया। उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? शास्त्री ईसा मसीह से एक सवाल करते हैं, सबसे पहली आज्ञा अर्थात सबसे बड़ा आज्ञा वो क्या है? तब ईसा मसीह उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। शास्त्री ने ईसा मसीह से पहली आज्ञा पूछा, तब प्रभु ने पहली और दूसरी आज्ञा कहा। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है पूछा, सबसे पहली आज्ञा क्या है? तब ईसा मसीह ने दो उत्तर दिया। सबसे पहले सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करना, और दूसरी आज्ञा के रूप में अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के विषय में। दो प्रकार का प्यार, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम। ईसा मसीह ने यह उत्तर देने के पीछे का एक कारण यह है, मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, तब ईश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को 2 पाटियों में लिख करके दिया, 2 पत्थरों में लिख करके दिया। एक पत्थर में 3 नियम लिखा जो ईश्वरीय प्रेम में मनुष्य रहने के लिए, और दूसरा पट्टी में ईश्वर ने 7 नियम लिख करके दिया वो भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए। इसलिए शास्त्री ने पूछा, सबसे पहली आज्ञा क्या है? ईसा मसीह ने दोनों आज्ञा बताया, ईश्वरीय प्रेम का 3 आज्ञा और भ्रातृ प्रेम का 7 आज्ञा उसके अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार एक सिक्का है, उस सिक्का का 2 भाग है। यदि एक भाग में कुछ लिखा नहीं, कुछ स्टैम्प नहीं, कुछ नहीं, तो कोटा सिक्का कहते हैं। लिखा 5 रुपया, लेकिन दूसरे साइड में जो सरकारी मोहर चाहिए वो नहीं है, उस सिक्के को कोटा सिक्का कहते हैं। 5 नहीं लिखा, लेकिन शक्ल तो है, सरकारी मुहर भी है, एक साइड दूसरे साइड काली पड़ा है, ऐसा सिक्का भी स्वीकार्य नहीं है, उसको भी कोटा सिक्का कहते हैं। एक सिक्का तब जो लोग मानेगा वो सिक्का है, सरकार की ओर से आया है, उसके दोनों ओर में जो लिखा हुआ होना है वो होना चाहिए। उसी प्रकार ईश्वर ने ईश्वर के साथ एवं भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए 10 आज्ञा 2 पार्टियों में लिख रख दिया। जैसे बाइबल पंडितों का मत है हृदय का 2 भाग है, उसी प्रकार जो पुराने समय पर घर का दरवाजा
जो बनाता था, आजकल सिंगल डोर सिस्टम हो गया। पहले वो 2 पल्ला खुलता था। इसी प्रकार ईश्वर ने 2 पार्टियों में जो नियम लिख करके दिया, ईश्वर के साथ और मनुष्य के साथ प्रेम में रहने के लिए। 10 नियम, जो नियम ईश्वर ने दिया है वो प्रेम के लिए दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक के वचनों में कुछ नियम बोलने के बाद कहते हैं, जो भ्रातृ प्रेम में जो रहता है, जो पड़ोसी प्रेम में रहता है, वो सारे नियमों का पालन करता है। इसके बाद ईसा मसीह योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 34 में बता करके देता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यह नई आज्ञा क्या है? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। अर्थात उस प्रेम में सारे के सारे नियम हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उस ईश्वरीय प्रेम से अलग होना, दूर होना, भ्रातृ प्रेम से दूर होना, इसको पाप कहते हैं। पाप कहते हैं। पाप हमें ईश्वर से एवं भाइयों से हमें दूर करवाता है। वहां पर पाप दिखता है। यदि हम होसिया का ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 17 एवं 18 को पढ़ेंगे, वहां पर 17 में लिखा है, एफ्राइम आज मूर्ति पूजा में लग गया है। एफ्राइम आज मूर्ति पूजा में लग गया है। लगने दो बोलता है। यह मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या है? हमारे चर्च में मूर्ति रखा है, क्या उसके सामने आकर के हाथ जोड़ना या उस मूर्ति के ऊपर एक माला अर्पित करना या वहां खड़े होकर के प्रार्थना करना, क्या यह मूर्ति पूजा है? यदि हम बाइबल पढ़ेंगे, अनेकों जगहों पर हमें ऐसा मिलता है, ईश्वर ने स्वयं कहा तो मूर्ति बनाओ। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 25 वाक्य 18 से पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने कहा, जब तुम मंजूषा बना रहा है, उस मंजूषा में 2 केरूबों को बनाना, उसका मूर्ति बनाना, उसे सोने से गढ़ना। अर्थात ईश्वर ने केरूबों को बनाने के लिए आदेश दिया, मूर्ति बनाने का आदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार यरूशलेम मंदिर बनाया ईश्वर के आदेश में। उसके अंदर अनेकों केरूबों का मूर्ति, बछड़े का मूर्ति, सिंह की मूर्ति, अनेकों मूर्तियां उस गिरजा के अंदर, उस मंदिर के अंदर बनाया। तो इसका मतलब ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा। अभी कई लोग बोलते हैं उसके सामने आकर के हम हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 8 और 9 को पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8 and 9, वहां पर लिखा है, ईश्वर ने मूसा से कहा, एक कांसे का सांप को बनाओ, उसको एक डंडे पर लगाना और लोगों के बीच में उठाकर रखना, ताकि यदि कोई सर्प से काटा जाएगा, सर्प किसी को काटेगा, डसेगा, वो उसी समय पर यदि कांसे के सांप की ओर देखेंगे, वो मरेंगे नहीं। इस्राएली ईश्वर के विरुद्ध जब पाप किया, विषैले सांप आकर के लोगों को काटना शुरू किया, इस प्रकार अनेकों लोग जब मरने लगे, इस्राएलियों को पता चला, उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध में कुटकुटाया, बातें किया, अविश्वास किया, इसलिए दंड हमें मिल रहा है। मूसा नबी के पास जाकर के वे अनुरोध करने लगे, हमने गलती किया। कल के क्लास में मैंने बोला, इस्राएली बारंबार पाप करते हैं, उनके ऊपर दंड आते हैं, तब रोना शुरू करते हैं, दयालु ईश्वर ने क्षमा करते हैं। ये इतिहास है इस्राएलियों का। यहां पर भी हम लोग यही देखते हैं, इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, कुटकुटाने लगे,
तब विषैले सांप ने काटकर अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण बना। तब वे रोने लगे। तब ईश्वर ने उनसे कहा, अब कांसे का एक सांप बनाओ, मूर्ति, उसको एक डंडे पर बांधकर शिविर के बीच में खड़ा कर दो। जब कहीं किसी को सांप काटेगा, इसकी ओर देखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर ने ही कहा मूर्ति की ओर देख लो, जनता ने वही किया। तो ये मूर्ति रखना या मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना या मूर्ति के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना, इसे मूर्ति पूजा नहीं कहते। बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा क्या है? ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करना। इसका मतलब है हमारे जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना चाहिए। पहला स्थान ईश्वर को देना चाहिए। यदि वो स्थान किसी संत को दे देगा, आप मूर्ति पूजा कर रहा है। यदि वो स्थान अपने बच्चों को दे रहा है, पढ़ाई को दे रहा है, नौकरी को दे रहा है, अपने खेतीबाड़ी को दे रहा है, जिसके कारण आप प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, आप चर्च नहीं आ पाता है, आप हर इतवार को चर्च में मिस्सा में भाग नहीं ले पाता है, उसका क्या कारण है? वो कारण आपके जीवन में मूर्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल के अनुसार ईश्वर का स्थान यदि किसी और को देता है, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो नौकरी, वो धन आपके लिए मूर्ति है। हालेलुया, हालेलुया। अभी होसिया का ग्रंथ उसके अध्याय 4:17 में लिखा हुआ है, आज अफ्राइम मूर्ति पूजक बन गया। सत्य ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर से बढ़ करके उनके जीवन में कोई और आ गया। कोई देवी देवता हो सकता है, कोई बाबा लोग हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज अफ्राइम के जीवन में ईश्वर को पहला स्थान नहीं है। यदि हम लोग रोमियो का पत्र उसके अध्याय 1, रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 से 26 तक पढ़ते जाएंगे, वहां पर बहुत कुछ हमें इस विषय में बता करके देता है। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। इस प्रकार आकर के वाक्य 21 में आते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए, सृष्टिकर्ता ईश्वर, मुक्तिदाता ईश्वर, उनके द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, सब जानते हुए उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। ईश्वर को जितना आदर सम्मान देना चाहिए, जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए ईश्वर ने पहली 3 आज्ञा एक पत्थर में लिख करके दिया। मैं एकमात्र ईश्वर तुम्हारे ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारे लिए कोई अन्य ईश्वर नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारा पहला, जीवन में पहला स्थान मेरा ही होना चाहिए। लेकिन हम उस पहले स्थान पर किसी और व्यक्ति, वस्तु को रखा है, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना के लिए समय नहीं है। घर में 1 घंटा पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। घर गिरजा के पास है, हो सकता है 5 मिनट पैदल चलेगा, गिरजा में आ सकता है। रोज मिस्सा चलता है हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर, लेकिन समय नहीं है। यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए आप कितना समय एक बार ओपन करने के बाद व्यतीत करता है? कभी थोड़ा सा सोचना। यहां आकर के 1 घंटा, आधा घंटा प्रार्थना करने में हमें समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। फेसबुक के अंदर अगर ओपन होगा, कई घंटों तक दूसरों के ऊपर कमेंट डालते हुए बैठेगा।
उसके लिए हमारे पास भरपूर समय है। घर में पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, इतवार को समय पर चर्च में आकर के मिस्सा बलिदान में समय नहीं है, दुनिया भर के काम के लिए समय है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के काम के लिए ना समय है ना पैसा है, कुछ नहीं है। प्रभु को कहां हम पहला स्थान दिया। प्रभु ने बोला मेरे नाम को व्यर्थ में नहीं लेना, प्रभु के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। क्या मतलब है? हम बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ईसा मसीह का नाम को लिया है, नामधारी है। बपतिस्मा के समय पर इसलिए क्रिस्तीय नाम दिया जाता है, उस नाम के द्वारा हम क्रिस्तीय कहलाते हैं। बपतिस्मा के साथ इसका मतलब हम ईसा मसीह को धारण किया है। गलातियों का पत्र दिया है 3:27, जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है वो क्रिस्त को धारण किया है। इसका मतलब क्रिस्त का नामधारी लोग हैं, इसलिए हम लोग क्रिस्तीय 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 कहते हैं। ईसाई इसलिए कहते हैं ईसा का नाम को हम धारण किया है। दूसरी आज्ञा में प्रभु ने यही बोला है, मेरा नाम तुम व्यर्थ में नहीं लेना। यदि ईसा मसीह का नाम को हमने धारण किया, हम ईसा मसीह के समान जीना चाहिए। अन्य लोग मेरे जीवन को देख करके बोलना चाहिए ये एक ईसाई है। ईसाइयों का जीवन ईसा के समान होना जरूरी है। अब हमारे पड़ोसी लोग, अन्य लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? देखो एक दरुआ, देखो इनके घर में लड़ाई झगड़ा, क्या क्या नहीं करते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह के नाम को हम व्यर्थ में लेकर के रखा है, बदनाम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा मसीह के साथ, ईश्वर के साथ एक होकर के भक्ति भाव का जीवन जीने के लिए प्रभु ने तीसरे नियम के द्वारा बोला, इतवार के दिन, प्रभु के दिन को पवित्र रखना चाहिए। कल के क्लास में क्यों इतवार पवित्र दिन है, क्यों उस दिन को प्रभु का दिन कहते हैं, ये मैंने बताया था, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। हमें उस दिन को पवित्र रखना कैसे? सुबह उड़ करके जल्दी तैयार होकर के पूरे परिवार चर्च में आना चाहिए, पूरे परिवार मिलकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, बच्चों को कैटेकिज्म देना है, अन्य जो भी प्रार्थना सभाएं चलता है उसमें भाग लेना है। प्रभु के लिए समर्पित दिन है। उस दिन का पैसा कमाने का काम ना स्वयं करना है, ना हम दूसरों से करवाना है। ये दोनों एक साथ हमें देखना है। ना स्वयं काम करना है, ना दूसरों से काम करवाना है। दोनों में एक साथ एक समान पाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर नहीं देना, धन्यवाद नहीं देना, यही इनका पाप है। इसके बाद आगे हम लोग 26वें वाक्य में जाते हैं। रोमियो का पत्र दिया 1:26 में जाते हैं। वहां पर लिखा है यही कारण है। कौन सा कारण? ईश्वर को जान रहा है, जान करके भी उन्हें समुचित आदर सम्मान नहीं दे रहा। ईश्वर का नामधारी लोग है, ईसा मसीह के समान जीवन नहीं जी रहा है, भक्ति का, विनम्रता का, प्यार का जीवन नहीं है। हम ईसा मसीह का नाम को व्यर्थ में लिया है। पाप का जीवन हमारे जीवन में पहला स्थान ईश्वर को नहीं दिया। यही कारण है ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मनुष्य ईश्वर को पहले स्थान से हटा दिया, तब उसका परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन में घृणित वासनाएं आना शुरू हुआ। प्रभु से संबंध टूट गया, घृणित वासनाओं से शैतान हमें भरना शुरू किया। ईश्वर ने
छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब होशिया का ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 18वां वाक्य, केवल 17वां मैंने बोला था, मूर्ति पूजा अर्थात ईश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, दूसरे स्थान में डाल दिया। तब वो पहला स्थान में आया हुआ वो व्यक्ति, वो वस्तु हमें घृणित वासनाओं का शिकार के लिए ले गया। वहां पर 18वां वाक्य में लिखा है, इसलिए आज इस्राएल शराबियों का अड्डा बन गया। स्वयं शराब पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। बाइबल से बोलेगा ईसा मसीह भी पीता था। ईसा मसीह भी तो पानी को अंगूरी में बदल करके दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई वचन उठाएगा। संत पौलुस भी बोल गया, तीतुस को बोला तो मात्र पानी मत पियो, थोड़ा सा अंगूरी भी पिया करो। संत पौलुस ने बाइबल में बोला है थोड़ा सा अंगूरी पीना है। बाइबल ये भी सिखाता है जिसके पास अंगूरी नहीं है, हाय उसका जिंदगी क्या है, दुखी है। अंगूरी मनुष्य के चेहरे को आनंद प्रदान करता है, हृदय को आनंद प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए थोड़ा थोड़ा सो तो पीना चाहिए। जो नहीं पीता है उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। मैं पहले फौज में था। फौज में जब मैं गया वहां कर तो खाना पीना सब तो फ्री है, उसके साथ साथ मैंने देखा है दारू फ्री में मिलता है। वो भी ये लोकल नहीं है, फौज में नंबर 1 मिलता है। विस्की, ब्रांडी, पता नहीं क्या क्या है, फ्री में। मैंने एक निर्णय किया उस समय पर, सरकार देने वाला सब चीजें हमें खाना पीने की जरूरत नहीं है। नहीं पी सकता ना, नहीं खा सकता है। सरकार इतना अधिक रेशन देता है, एक व्यक्ति उस रेशन नहीं खा सकता। मैं परिवार को रखता था, हमारा पूरा परिवार उस एक व्यक्ति के लिए जो मिलने वाला रेशन से हम लोग खा पी सकता था। उतना अधिक रेशन, एक आदमी उतना खाएगा तो पेट फट करके मर जाएगा। इसका मतलब है सरकार देने वाले सब चीजें हमें ग्रहण करना जरूरी नहीं है। तब मेरे उस समय पर एक निर्णय किया, सरकार देने वाले ये चीज मेरे लिए नहीं चाहिए। ना मैं लूंगा, ना मैं किसी को पिलाऊंगा। एक निर्णय मेरे विचार में, मैं 1980 में फौज में भर्ती हुआ था। सिपाही बनते बनते 2 साल और लगा दो, 1982 में कम से कम मैंने यह निर्णय किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आज भी रिटायर होकर के 25 साल हो गया। आज भी पता नहीं कितना बोतल है, 5-6 बोतल कुछ मिलता है हर महीना, मुझे नहीं मालूम कितना है। एक कार्ड है हमारे पास, कैंटीन में जाकर के ले सकता है। लोग बोलता है वो कार्ड दे दो, हम ले लेंगे, 1000 रुपये लो रख दो। हर महीना कम से कम 1000-2000 रुपया इस दारू के द्वारा हम घर बैठे बैठे कमा सकता है। लेकिन मैंने एक निर्णय किया, ना स्वयं पीऊंगा ना दूसरों को पिलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे 1982 का वो जो निर्णय, आज मेरे घर में शांति है। यदि मेरे परिवार में कोई खुशी मेरे से मिल रहा है, सबसे पहला कार्य यही है, ये पापा दारू नहीं पीता है। इसलिए मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। घर में प्रार्थना हो सकता है, चर्च जा सकता है, सब में किसी को कोई मना नहीं है। दारू पीने वालों का घर ऐसा नहीं होता है। और उस पैसे से मैंने निर्णय किया, अगर भूखा भी रह जाएं लेकिन बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, वो गलत पैसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, जिसके जीवन में ईश्वर को पहला स्थान नहीं है, उनको इस प्रकार की चीजों की जरूरत है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, ये सब किसको चाहिए?
किसको चाहिए? जिसके जीवन में ईश्वर को पहला स्थान नहीं है। जिसके जीवन में पहला स्थान ईश्वर को है, ईश्वर उनका आनंद है, उनका खुशी है। आनंद के लिए, खुशी के लिए थोड़ा सा पीने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को पहला स्थान दिया। ईश्वर जिसके घर में है, जिसके जीवन में है, उसका आनंद का विषय स्वयं ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 8 में 10 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर दानिएल को राजा नबूकदनेस्सर उठाया और उनके महल में रखा है। उनके लिए अच्छा सिपाही मिल गया है, अट्टा कट्टा तगड़ा जवान। और राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया, राजमहल का भोजन जो राजा खाता है वही भोजन इन्हें भी दिया करे, अर्थात मांसाहार और जो कुछ तगड़ा है, साथ ही साथ रोज अंगूरी पीना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जान करके दानिएल वहां पर एक निर्णय करता है, राजमहल का ये भोजन खा करके मैं अपने को अशुद्ध नहीं करूंगा। राजमहल के ये भोजन, ये नशा, ये अंगूरी पी करके मैं अपने को अशुद्ध नहीं करूंगा। गब्रिएल स्वर्गदूत सक्रियस को दर्शन दे करके कहा, तुम्हारे पत्नी गर्भवती होगी, तुम्हें एक पुत्र होगा, और रोज अपने जीवन काल में अंगूरी नहीं पिएगा, क्योंकि वो ईश्वर की नजर में महान व्यक्ति है। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, वो अंगूरी नहीं पिएगा, वह अंगूरी नहीं पिएगा, क्योंकि वो ईश्वर के नजर में, क्योंकि वह ईश्वर के नगर में महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति है, अर्थात महान व्यक्ति ईश्वर के नजर में जो महानता जिसको है, वो व्यक्ति इस प्रकार का घृणित कार्य नहीं करेगा, अंगूरी नहीं पिएगा। होसिया के द्वारा प्रभु ने यही कहा, आज ये मदिरा पीने वाला बन गया है, अंगूरी पीने वाला बन गया है, इसलिए इस्राएल आज नष्ट हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2, हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2, यदि वाक्य 15 से पढ़ेंगे, 13, 14, 15 ये सब वचन पढ़ेंगे, वहां पर इस अंगूरी के विषय में लिखा हुआ है। धिक्कार करते हैं। इसके बाद हबक्कूक के द्वारा ईश्वर कहते हैं, ये दारू पीने से, अंगूरी पीने से तुम्हारा महिमा नहीं प्रकट होता है, बल्कि तुम कितना नीच है, तुम्हारा निचता इसके द्वारा व्यक्त होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा पिएगा तो हजम होता बोलता है, किस लिए हजम होने के लिए उसको पीना है। कितने परिवार इसके द्वारा बर्बाद है। पीना पिलाना, उसके द्वारा कमाने वाला पैसा, ये सब शाब लाता है घर में। हबक्कूक के द्वारा कहते हैं, इसके द्वारा तुम्हारा नीचता दिखता है, तुम कितना नीच आदमी है यह दिखता है। स्वर्गदूत कहता है, ना पीने वाला ईश्वर के नजर में महान है। आज इस्राएल पियक्कड़ बन गया, इसलिए बर्बाद है। ईश्वर को त्यागने का परिणाम। और अगला तीसरा परिणाम लिखा हुआ है, जब नशा सब चढ़ जाता है तब मनुष्य में अगला एक पाप उत्पन्न होता है, उसका नाम है वासना का पाप, व्यभिचार का पाप। बीबी और बेटी में फर्क नहीं नजर आता। इसके बाद दारू जाने के बाद कितनी कहानियां मालूम हैं, पिता के द्वारा बेटी को बर्बाद कर रहा है नशे के ऊपर। दुनिया सब जानते हैं, हमारा भारत देश में एक हादसा दिल्ली में हुआ था कुछ 4-5 वर्ष पहले। 5 लोग एक गाड़ी में नशा पीने के बाद एक लड़की के साथ बेरहमी से क्या क्या किया, उसका मृत्यु कैसे हुआ था, पूरा भारत देश में हाहाकार मचा था। यह है शराब। शराब पिलाने के बाद
धर्मी लोथ को उनके बेटियों ने पाप करवाया, बाप से बेटियां गर्भधारण किया। मालूम है अमोनी लोग, मोआबी लोग शापित लोग हैं, ईश्वर का मंदिर में उन्हें प्रवेश करने का अनुमति तक नहीं है, क्योंकि पाप का संतान नशे से जो पैदा हुआ बच्चा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति तो इस हो। प्रकार के पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है। पाप इसके बाद बढ़ता है। बाइबल के अंदर ऐसे अनेकों पाप है जो डायरेक्ट स्वर्ग को पुकारता है, ईश्वर को पुकारने वाला पाप। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1867 के अंदर 1867 के अंदर लिखा हुआ 5 ऐसे पापों के विषय में स्वर्ग को डायरेक्ट पुकारता है वो पाप। सबसे पहला पाप का नाम है काइन का पाप। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 10 के अंदर काइन ने जब अपने भाई को हत्या किया, मार डाला, उनके ऊपर ईर्ष्या और गुस्सा के कारण 2 मूल पाप, ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, इसके द्वारा अपने भाई को वो मार डालते हैं। तब ईश्वर आकर के काइन से सवाल करता है वाक्य 10 में, काइन काइन तुमने ये क्या किया? काइन तुमने ये क्या किया? आज तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। निर्दोष रक्त ईश्वर को पुकारता है। कई प्रकार का हत्या होता है, कई प्रकार का हत्या होता है। दूसरों को बदनाम करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों को धमकाना, दूसरों को मारना पीटना, यह सब हत्या के पाप में आता है। मिलावट कर करके कुछ भेजना, हानिकारक ऐसे ऐसी चीजों को भेजना, गुटखा पान ऐसे ऐसा नशा भेजना, यह सब दूसरों के शरीर को हानिकारक है। यह सब हत्या के पाप में भी आता है। उससे बढ़कर के एक और हत्या का पाप होता है जिसका नाम है अबॉर्शन। ईश्वर ने एक मनुष्य को जन्म लेने के लिए सबसे सुरक्षित एक जगह बनाया, वो है एक स्त्री के बच्चेदानी। ईश्वर ने देखा स्त्री में एक बच्चेदानी दे दो, एक मनुष्य के जन्म का सबसे सुरक्षित जगह वो स्त्री, चाहे कितना भी उसको मरना भी पड़े, अपने गर्भस्थ बच्चे को नहीं मारेगा, यह समझ करके उन्हें एक बच्चेदानी दिया। इसलिए ईश्वर की योजना था उनके इकलौते पुत्र ईसा मसीह एक मां के गर्भ में रह करके जन्म ले। मैं कई बार बोलता हूं, यदि 2000 पहले का वो घटना आज होते तो गर्भ में ही ईसा मसीह अबॉर्ट हो जाना था। क्योंकि आज इतना टेक्निक बढ़ गया है, पाप करना है, व्यभिचार करना है, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। विवाह भी करता है, अब बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि एंजॉय करना है। वैवाहिक जीवन एंजॉयमेंट का एक साधन बना दिया। एंजॉयमेंट के लिए विवाह करता है, उसमें बच्चा नहीं चाहिए। इसलिए बच्चा पैदा ना हो सरकार तरीका सिखा कर रखा हुआ है, और उसके लिए अनेकों सामग्री मिलता है। कृत्रिम रीति से बच्चा ना हो। अगर बच्चा गर्भ में आ भी गया है, उसको गिराने का अनेकों सुविधा। अगर उससे नहीं गिरा है, सरकार बोलता है 6 महीने तक अगर गर्भधारण भी किया है तो हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर से करवा दो। उसका अनेकों लोग उसका फायदा उठाता है। इसलिए प्रतिदिन हजारों बच्चे
मां के कोख में मारा जाता है। आज मां के बच्चेदानी एक कसाई घर बन गया है, कसाई घर बन गया। प्रतिदिन इस संसार में लाखों बच्चे अबॉर्शन के द्वारा मारा जाता है। अनेकों देशों में अबॉर्शन क्लिनिक है, अबॉर्शन क्लिनिक विदेशी राज्यों में, हमारे देश में भी जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में भी अनेकों ऐसा डॉक्टर्स है केवल अबॉर्शन के द्वारा कमाता है, अबॉर्शन के द्वारा। प्रभु ने मुझे 2-3 वर्ष एक हॉस्पिटल में काम करने का मौका दिया। कई जगह पर मुझे प्रभु ने लेके गया, वहां का क्या क्या चल रहा है सीखने के लिए होगा। मैंने देखा उस हॉस्पिटल प्रतिदिन डेली वहां अबॉर्शन होता था। इस 3 वर्ष के अंदर कम से कम 3-4 बार एक अमीर स्त्री आती थी, शादीशुदा है, साल में 1-2 बार आना ही है उनको अबॉर्शन के लिए। एक दिन ड्यूटी से मैं घर जाने के पहले देखा उस स्त्री आया हुआ है, मुझे मालूम है आज इनका अबॉर्शन होना है। अगले दिन सुबह जब ड्यूटी में हॉस्पिटल में आया, सफेद कपड़े में लपेटा हुआ एक डेड बॉडी पड़ा है। मैंने सवाल किया ये किसका है, तो बोला वो फलाना मैडम का है। आखिर में उसी हॉस्पिटल में उस औरत का अबॉर्शन के द्वारा मृत्यु भी हो गया, ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ, मृत्यु हो गया। तब भी करेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में सिखाते हैं, चाहे दवाई खा करके, जड़ी बूटी खा करके या अन्य कृत्रिम रीति से बच्चा नहीं चाहिए बोलना या नसबंदी करवाना, बच्चा ना हो, केवल आनंद चाहिए, इस विचार में जो कार्य करता है वो व्यभिचार का पाप है। और उसके लिए जो बाधा रुकावट जो डालता है वो हत्या का पाप है, हत्या का पाप है। अबॉर्शन ऐसा एक पाप है जिस पाप के लिए बिशप के पास हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत है। यदि पुरोहित को स्पेशल अनुमति मिला तभी वो सुन सकता है, अन्यथा बिशप के पास वो फॉरवर्ड होता है। जैसे करुणा वर्ष में संत पापा की ओर से सभी पुरोहितों को यह अनुमति दिया था 1 वर्ष के लिए। इतना सीरियसली हमारा चर्च अबॉर्शन को, इस हत्या को लेते हैं। स्वर्ग को पुकारने वाला पहला पाप ये वाला पाप है। दूसरे पाप में जाते हैं, उस पाप को सोदोम गोमोरा का पाप कहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 20 के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर स्वयं उत्तर करके आया। अब्राहम से कहते हैं जैसे हमारे पास रोना पहुंचा है, दुआ पहुंचा है, प्रार्थना पहुंचा है, वो सही है करके हम देखने के लिए आया है। देखने के लिए ईश्वर स्वयं आया। सोदोम गोमोरा के लोग, उन लोगों को पकड़ा है पाप करने के लिए, क्योंकि पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, जानवर के साथ पाप करने का युग आया। आज कई राष्ट्रों में पुरुष पुरुष के साथ शादी करने का अनुमति दिया, हमारा भारत देश भी उसमें एक हो गया। स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर लो, पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर लो। स्त्री यदि पुरुष बनना चाहता है तो ऑपरेशन करा करके पुरुष बनो, पुरुष स्त्री बनना है तो ये भी कर लो। सारे अराजकत्व हमारे बीच में आज आ गया है। सोदोम गोमोरा में इतना नहीं था, सोदोम गोमोरा में इतना नहीं था, आज और बढ़ गया है। मैं पिछले महीना होली लैंड जाकर के आया, सोदोम गोमोरा का अवस्था देखा।
जो लोत ने हरा भरा देश देखा था, आज वहां एक घास भी नहीं उगते हैं। पाप का परिणाम, पाप इतना भयानक है। छोटे छोटे बच्चे, हम लोग सोचेगा लड़का, ये लड़का है उसका कुछ नहीं है, कितना केस चाहिए। हम बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, कई कई बच्चे आकर कर रोते हैं, कई कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है बोल करके आते हैं। उनसे बातें करते करते पता चलता है कोई उनके साथ दुरुपयोग करते जा रहा है। वो बच्चा कभी जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता। छोटे बचपन में बच्चों को निचोड़ा जा रहा है। उस पाप का नाम है सोदोम गोमोरा का पाप। उनके आहें प्रभु की ओर उठता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 13 में लिखा है, मैं इस स्थान को नष्ट करने जा रहा हूं। कारण यही है, वासना का पाप बढ़ गया। विवाह के बाहर रहकर, आज विवाह करने के पहले ही उसका कई बार ट्रायल होता है, कई लोगों के साथ ट्रायल होता है। विवाह के पहले, इसके बाद भी कितने लोगों का जीवन जिंदगी सही है। विवाह के बाहर ऐसा सोच विचार भी व्यभिचार का पाप होता है। विवाह के बाहर ऐसा सोच विचार रखना भी व्यभिचार का पाप होता है। वो पाप ईश्वर को पुकारता है। चाहे स्वयं के शरीर को स्पर्श कर आनंद उठाना, चाहे दूसरों के शरीर को स्पर्श कर आनंद उठाना, चाहे सोच विचार में, चाहे मोबाइल इंटरनेट के द्वारा गंदी फिल्म देखना, दूसरों की नग्नता देखना, इस प्रकार का जो भी वासना का कर्म है वो निंदनीय है, प्रभु को, स्वर्ग को पुकारता है। ईसा मसीह संसार में आए, कालवारी पहाड़ में प्रभु ईसा मसीह को नंगा किया। क्रूस की रास्ता में 10वें स्थान में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह को नंगा किया और नंगा ही उन्हें क्रूस पर ठोका। आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में 3 घंटों तक लड़ करके वो नग्नता में वो सहन किया। इसके पीछे का कारण है, मैंने और आपने दूसरों के शरीर के लिए जो वासना जो जल रहा है, उस आग को बुझा दो। बेटा बेटी, तुम्हारे अंदर जो वासना का आग है, ईसा मसीह के कलवारी पहाड़ पर जो क्रूस की ओर देखो, उसको बुझाओ। प्रभु ने अपने शरीर को नग्न होने दिया ताकि उसके द्वारा हमारे वासना का वो आग बुझ जाए। प्रभु से हमें माफी मांगना है। मेरे वासना, मेरे ऐसा कर्म, मेरे ऐसा स्वभाव प्रभु को नग्न लड़कना पड़ा। अपने माँ, अन्य बहनें, भाइयों, अनेकों लोगों के सामने ईसा मसीह को नंगा किया। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, एक छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ दिख रहा है। रोमियो के क्रूस दंड में ये नहीं पहनाता है। कहा जाता है मादा मरियम ने अपने ओढ़नी उठा लिया ऊपर, वो जाकर के प्रभु की नग्नता को ढका है। क्या कारण है? मेरे और आपका वासना का पाप। गंदी किताबें पढ़ना, गंदी फोटो, ये सब आज भी स्वर्ग को पुकार रहा है। वो नंगा लड़कने वाला प्रभु आज भी रो रहा है, मैं तुम्हारे लिए नग्न हुआ बेटा बेटी, इसके द्वारा तुम अपने वासना के आग को बुझाओ बोलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग को पुकारने वाला तीसरा पाप, मिस्रियों का पाप। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 23 के अंदर हम लोग देखते हैं, मिस्र में इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। उस अत्याचार में इस्राएली लोग प्रभु को पुकारना शुरू किया, कराहना शुरू किया। उनका कराहना प्रभु के कानून तक पहुंच गया। तब प्रभु ने निर्णय किया, इस्राएलियों को
मिस्र देश की उस दास्ता से छुड़ाने का। यदि हमारे जीवन में इसी प्रकार किसी को जात पात के नाम पर, गरीबी के नाम पर, अनपढ़ है ऐसे ऐसे बोल करके किसी को हम तिरस्कार करता है, निंदा करता है, हम ऐसे अशोभनीय बातों से दूसरों को बुलाता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, वो पाप, उनका हृदय का वो दर्द प्रभु को पुकारता है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 4 सिराक चैप्टर 4 वाक्य 1 से 6 तक पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा हुआ है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना, गरीबों को, अनाथ विधवाओं को, ऐसे ऐसे जो हम लोग बोलकर रखता है तुम नीच जाति है, तुम्हारे घर में हम नहीं आएंगे, हमारे घर में उनको को प्रवेश नहीं है, उनको खाना देने के लिए अलग बर्तन रखा है, ऐसी ऐसी बातें हमें मालूम है। यूपी वगैरह में कुछ कुछ स्कूल ऐसा है जो ऐसे बच्चे आकर के ज़मीन में बैठता है और जो अन्य जो हाई कास्ट बोलता है वो बेंच पर बैठेगा और उनके बच्चों का जूता सब इन बच्चों से पॉलिश करवाता है, पता नहीं क्या क्या काम इन बच्चों से करवाता है। उनका हृदय, वो हृदय के कटुता में यदि ईश्वर को पुकारेगा, वाक्य 6 में, सिराक चैप्टर 4:6 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4:6 में लिखा हुआ है, वो अपने हृदय की कटुता में यदि ईश्वर को पुकारेगा, उनकी सृष्टिकर्ता उनकी प्रार्थना सुनेगा, स्वर्ग को पुकारने वाला। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 17 से पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है। चौथा में जाते हैं, अभी चौथा स्वर्ग को पुकारने वाला पाप है, अनाथ विधवा और परदेशी को सताना नहीं। अनाथ विधवा और परदेशी को यदि सताएगा, उनकी सृष्टिकर्ता उनकी प्रार्थना सुनेगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 20 से 22 तक वचनों में अनाथ विधवा और परदेशी के विषय में लिखा हुआ है, उन लोगों को कभी दुख नहीं देना, कभी उन्हें भटकाना नहीं, ये लिखा हुआ मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 17 से अनाथ और विधवा यदि उन्हें सताओगे, उनके आंसू उनके आंखों से उनके चेहरे पर चढ़ता है, वो ऐसे ऐसे आकर के नीचे जमीन में नहीं गिरेगा, चेहरे से आकर के लिखा हुआ है वो सीधा स्वर्ग चढ़ता है। और जिन लोगों ने उन्हें दुख दिया, उनके विरुद्ध में उनके आंसू स्वर्ग चढ़कर अभियोग लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन में एक निर्णय कीजिए, किसी को भी दुखी होने नहीं देगा, अपमानित नहीं करना, रोने नहीं देना, ना माता पिता, ना सास ससुर, ना पड़ोसी, किसी को भी इस प्रकार हृदय से दुखी होकर के आपको शाप देने का अवसर आप नहीं दोगे, क्योंकि यदि उनका हृदय कटु होकर के वो सृष्टिकर्ता को बुलाएगा, उनके सृष्टिकर्ता उनकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5वां एक और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में लिखा, वो है जो काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना। याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 4 के अंदर, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4 के अंदर लिखा हुआ है, मजदूरों ने आपके खेत में काम किया लूना, लेकिन आपने उसके मजदूरी को दबा कर रख दिया। वो मजदूरी, वो पैसा आज प्रभु को पुकार रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पैसा जो आप गलत तो पैसा कमा कर रखा है, चाहे बैंक के तिजोरी में हो, चाहे आपके घर के तिजोरी में हो, वो पैसा वहां से ईश्वर को पुकारता है। जो गलत तो पैसा आपके पास आया, वो पैसा ईश्वर को पुकारता है। जिसको देना चाहिए, काम करने वालों को उचित वेतन देना चाहिए। जो गरीब है उन्हें जो आप सहायता कर सकता है, आप सहायता करना चाहिए। यदि वो भूख के कारण वो मर जाता है, आपके ऊपर उसका दंड आएगा। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धनी और लाजर का कहानी यही है। धनी अपने चौखटों पर पड़े हुए उस कंगाल व्यक्ति को भोजन नहीं दिया, इसलिए उसका मृत्यु हुआ, इसलिए वो धनी व्यक्ति नरक पहुंचते हैं। हमें सोचना है जो ईश्वर को जो देना है ईश्वर को देना चाहिए। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:8 के अंदर लिखा हुआ है, तुम ईश्वर को ठगते हो। तुम पूछोगे ईश्वर को कौन ठग सकता है? एक मामले में हम ईश्वर को ठगता है, वो मामला है जो ईश्वर के कार्य के लिए, जो कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया के कार्य के लिए जो योगदान हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं देता। ईश्वर के लिए हम खुले हाथ नहीं बढ़ाता। वो पैसा से आप ईश्वर को भी ठगता है, केवल मनुष्य को नहीं। जो गरीबों को देना है गरीबों को दिए, जो सरकार को कर देना है वो सरकार को दीजिए। यदि किसी से कुछ लिया है उसको वापस कीजिए। गलत जो इंटरेस्ट है वो नहीं होना चाहिए। किसी ने अपने मजबूरी में कुछ पैसा आकर के आपसे ले रहा है, कोशिश कीजिए उधार देने के लिए, उससे कोई इंटरेस्ट ना ले। अगर इंटरेस्ट भी ले रहा है वो एक न्याय का होना चाहिए। अन्याय का इंटरेस्ट लेगा उसके द्वारा आप अपने घर को बर्बाद करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 में लिखा है, इस प्रकार गलत धन इकट्ठा करने वाला अपने लिए मकबरे का पत्थर इकट्ठा कर रहा है, अपने लिए कब्र बना रहा है, अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए कब्र बना रहा है। जिस दिन सखे उसने निर्णय किया आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, ऐसे जो गलती किया एक के चौगुना लौटा दूंगा, तब ईसा ने कहा आज इस घर में मुक्ति आया। उससे पहले उसने मकबरे का पत्थर इकट्ठा करके रखा हुआ था। हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। जिसको मान सम्मान देना चाहिए मान सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, वो भी चोरी नहीं करना है। हम लोग फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 3 में पढ़ते हैं। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप दलबंदी या विद्याभिमान से दूर रहे। किससे दूर रहना है? दलबंदी, लड़ाई झगड़ा, और मिथ्याभिमान, झूठी अभिमान। लड़ाई झगड़ा का एक बड़ा कारण है झूठी अभिमान। मैं कुछ हूं, दूसरों को हमसे तुच्छ मानना। हमसे श्रेष्ठ अट्टाकट्टे से हम लोग कुछ नहीं लड़ेगा, सर सर बोले कर जाएगा। लेकिन जिसे हम अपने से कमजोर मानते हैं उनके ऊपर हम आंखें दिखाना, मसल दिखाना शुरू करता है। यहां पर संत पौलुस कहते हैं इस मिथ्याभिमान से दूर रहो। मैं पति हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना घर का हूं, ये सब बोल करके मिथ्याभिमान, झूठी अभिमान से आप दूर रहे। इसके बाद कहते हैं आप एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानना शुरू करो। अपने से श्रेष्ठ सबों को मानो। गरीब हो, अन्य लोग, सब मेरे से अच्छा है। मुझे एक वचन बाइबल का बहुत अच्छा लगता है, वो है योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 30 के अंदर योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों से कहते हैं, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। वो बढ़ता जाए, मेरा पड़ोसी बढ़ता जाए, अन्य लोग बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं, लेकिन वो बढ़ना चाहिए। इसलिए फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव के समान बना ले। ईसा मसीह ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, फिर भी ईसा मसीह ने अपने को शून्य बनाया, जीरो बनाया।
ईश्वर का पुत्र बनने के लिए अपने को शून्य बनाने की जरूरत है। सन अगर लिखना है SON, अर्थात उसके बीच में O जीरो होना जरूरी है। यदि मैं वो आई शब्द वहां पर आ गया तब वह क्या हो जाएगा? सिन, पाप बन जाता है। जहां मेरा सुख, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरा आ गया, वहां पर पाप आ गया। जहां मैं अपने को शून्य बनाकर दूसरों को महिमा देंगे, महत्व देंगे, आदर देंगे, वहां पर हम ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु हो, की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु को जानते हुए प्रभु को समुचित आदर धन्यवाद नहीं देना, यह हमारा पाप है। ईश्वर ने दो पत्थरों में 10 आज्ञाएं लिख करके दिया। ईश्वरीय प्रेम के लिए एक, भ्रातृ प्रेम के लिए एक। ईश्वर को जीवन में पहला स्थान देना, प्रार्थना, भक्ति, ईश्वर का नाम बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण करने के बाद ईसा मसीह के समान दिखना चाहिए, ऐसे स्वभाव। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं अध्याय 5 वाक्य 10 में, आप ये पता लगाते रहे कि ईसा मसीह को कौन सी बातें प्रिय है। ईश्वर को प्रिय बातें करना, कहना, इस पर हम ध्यान रखेंगे। एक दूसरे को, माता पिता, भाई बहन, सबों के साथ प्रेम का व्यवहार। जहां वो प्रेम हट गया वहां पर स्वर्ग को पुकारने वाला पाप जन्म होता है। निर्णय करे, घर में अपने माता पिता का आदर सम्मान ईश्वर के समान है। माता पिता, सास ससुर, गुरुजन, पुरोहित लोग, उन सबों का आदर सम्मान ईश्वर के समान करेंगे और एक दूसरे के साथ भ्रातृ प्रेम में रहेंगे। दूसरा पत्थर को यदि हम प्रेम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग को पुकारने वाला पाप जन्म लेते हैं। जीवन में किए हुए सारे पाप अपराध के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय कीजिए। प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके जाने अनजाने में किए हुए पाप अपराधों के लिए माफी मांगेंगे। ईश्वर के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध किए हुए पाप अपराध प्रभु हमें क्षमा करे, इसलिए एक निर्णय करें। एक अच्छा पाप स्वीकार के साथ हम प्रभु के साथ मेल मिलाप करेंगे।